तो स्टैचविन एप्लीकेशन की लिमिट को इंक्रीज कैसे करें? तो ये वीडियो के अंदर मैं आपको स्टैचविन एप्लीकेशन की लिमिट इंक्रीज करने का पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरी लिमिट है वो है 18,000 रुपए की, और इससे पहले जो मेरी लिमिट थी वो थी 8,000 रुपए की। तो यहाँ पे जो मेरी लिमिट इंक्रीज हुई है वो हुई है पूरे 10,000 रुपए की। अगर आपकी भी लिमिट काफी लंबे टाइम से नहीं बढ़ रही तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देख के अपनी लिमिट को इंक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले करना कुछ नहीं, सिंपल से आपको दो काम करने हैं। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो भाई हो सकता है कि आपके जो लिमिट है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लिमिट अवेलेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसा ऑप्शन आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। अब देखो उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो करता है मैनेज माई लोन का। अब देखो ये वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो आपके सामने यह सारी डिटेल यहाँ पे शो कर जाएगी। अब देखो सबसे पहले मैं आपको पहला तरीका बताऊंगा जिससे कि आपकी लिमिट इंक्रीज हो जाएगी। अगर यहाँ से आपकी लिमिट इंक्रीज नहीं होती तो उसके बाद मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा जिससे कि वहां से आपकी जो लिमिट है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो पहला तरीका आपको मैं बता रहा हूँ वो आपको मिलता है डॉक्यूमेंट का। तो यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिल रहा है इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अपने जो भी अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे शो कर जाएंगे। अब देखो शो करते करते आपको इसको स्लाइड करना है। स्लाइड करते करते यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो करेगा बैंक स्टेटमेंट का। देखो ये वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप बैंक स्टेटमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने आपकी जो भी बैंक की स्टेटमेंट है वो आपकी यहाँ पे शो कर जाएगी। अब देखो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि जब भी आपने स्टैचविन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई किया था तो आपने जो अपनी बैंक की स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड की थी वो कितने टाइम पहले की थी। अगर आपने स्टेटमेंट अपलोड की है 2 साल पहले या 1 साल पहले या 6 महीने पहले तो भाई उसके बाद आपको लिमिट बढ़ाने के लिए करना क्या है। अब देखो यहाँ पे आपको जो भी स्टेटमेंट दिख रही है इस स्टेटमेंट को आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको क्या करना है कि कस्टमर केयर को आपको बात करनी है। उससे आपको ये बोलना है कि सर जो मेरी लिमिट है वो काफी लंबे टाइम से इंक्रीज नहीं हो पा रही। तो उसके बाद आपको क्या बोला जाएगा कि आप अपनी जो स्टेटमेंट है वो लेटेस्ट स्टेटमेंट आप यहाँ पे अपलोड करो। अब देखो अपलोड आपको कैसे करनी है। अपलोड करने के लिए आपको 6 महीने की स्टेटमेंट को दोबारा से अपलोड करना है। अब देखो इसी स्टेटमेंट के बेस पे आपको लिमिट मिली थी। कितनी लिमिट मिली थी? हो सकता है कि आपको 5,000 रुपए की लिमिट मिल गई। अब आपकी जिस हिसाब से आपकी जो स्टेटमेंट थी उसी हिसाब से आपको यहाँ पे लिमिट मिल गई। अब आपके 6 महीने हो चुके हैं, साल हो चुका है। उसके बाद जब अपनी स्टेटमेंट को आप दोबारा से अपलोड करते हो तो यहाँ पे आपकी जो लिमिट है वो इंक्रीज हो जाती है। मान लो आपको पहले लिमिट मिली थी 5,000 रुपए की, अब मिल सकती है आपको 15,000 रुपए की। वो डिपेंड करता है आपकी स्टेटमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे जो मेरी पहले लिमिट थी वो थी भाई यहाँ पे 8,000 रुपए की। उसके बाद जब मैंने अपनी स्टेटमेंट को दोबारा से अपलोड किया तो यहाँ पे जो मेरी लिमिट है वो हो चुकी है पूरे 18,000 रुपए की। अब देखो काफी लोगों को इसके बारे में नहीं पता और काफी लोग क्या करते हैं कि काफी लंबे टाइम से बैठे हुए हैं कि भाई जो हमारी लिमिट है वो इंक्रीज नहीं हो पा रही। अब देखो आपको अपने कस्टमर सपोर्ट से भी बात करनी है, उनसे भी बात करनी है, उनको भी बोलना है आपको कि भाई मेरी काफी टाइम से लिमिट नहीं इंक्रीज हो पा रही तो भाई मुझे इंक्रीज करने का प्रोसेस बताओ। वो आपको इसका प्रोसेस बताएंगे और आपकी जो लिमिट है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अब एक न्यू अपडेट भी आया है। अगर आप विड्रॉ नाउ पे क्लिक करते हो ना, देखो पहले के टाइम पे हम यहाँ पे जो टाइम मिलता था वो मिलता था 6 महीने का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टाइम है ना वो टाइम भी इन्होंने बढ़ा दिया। टाइम कितना बढ़ा दिया वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका यहाँ पे जो टाइम भी बढ़ चुका है। अगर आप 7,000 रुपए के लोन को अप्लाई करते हो तो यहाँ पे 568 रुपए आपकी इंस्टॉलमेंट है। टाइम आपको मिलता है 16 महीने का। अब देखो पहले हमें टाइम मिलता था पूरे 6 महीने का, 6 EMI का ऑप्शन हमें मिलता था, पर यहाँ पे अब इसका जो टाइम है वो यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है। अब आपको टाइम मिलता है वो मिलता है पूरे 16 महीने का। तो इसी हिसाब से आप अपनी लिमिट को इंक्रीज कर सकते हो।